नमस्कार। मैं शिल्पी बहादुर और आप देख रहे हैं पी न्यूज़। देश की जानी मानी संस्था मानवाधिकार और समाज कल्याण समिति ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें लगभग 70 रक्तदानियों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदानियों में बहुत उत्साह देखने को मिला। संस्था के अध्यक्ष कपिल सोनी ने बताया कि जिस ऊर्जा के साथ लोगों ने शिविर में रक्तदान किया है, उससे मुझे आश्चर्य हुआ कि लोगों ने इतने बड़े स्तर पर रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निगम पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा, शिवानी पांचाल और भाजपा नेता धर्मवीर नागर, मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन की अध्यक्षा बिन्नी वर्मा, कश्मीरी गेट थानाध्यक्ष प्रशांत यादव व निगम पार्षद रितेश सूजी, निगम पार्षद रीना महेश्वरी, एसीपी रतन लाल, डॉक्टर ग्लैडमिन त्यागी, डॉक्टर बसंत गोयल, दिव्य जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार विनोद सक्सेना, अतुल मुदगल, विजय सक्सेना, शशि शर्मा, अमृत एनजीओ व संस्था के पदाधिकारियों में कमल सक्सेना, वैभव शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनोज अग्रवाल, अजय सक्सेना, संदीप शर्मा, रोहित गर्ग, गिरीश सोनी, राज शर्मा, राजपाल चौहान, विनोद जिंदल, विकास सक्सेना, अविता चौधरी, पूनम लता भान व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और पी न्यूज़ से डॉक्टर नदीम अहमद ने कार्यक्रम की कवरेज कर कार्यक्रम को सफल बनाया। अध्यक्ष कपिल सोनी ने कहा कि यह हमारी संस्था के लिए बहुत बड़ी बात है जो लोगों का प्यार और इतनी बड़ी संख्या में रक्तदान किया। सभी रक्तदानियों का दिल से धन्यवाद। अध्यक्ष मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन बिन्नी वर्मा ने कहा कि संस्था हमेशा नेक कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लेती है और हमेशा सबके भले के लिए तैयार रहती है। संस्था के सभी पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं। प्रशांत यादव थानाध्यक्ष कश्मीरी गेट ने बताया कि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी ये देखता हूं कि संस्थाएं इतना अच्छा काम कर रही हैं। रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आप किसी की जिंदगी तो बचाते ही हैं, साथ ही आप अपने को भी स्वस्थ रखते हैं। रक्तदानियों व संस्था को बधाई। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज रक्तदाता प्रथम है और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हेमंत, तुम्हारा ये डॉक्टर ग्लैडमिन त्यागी जी हैं, ईडीएमए। आप कभी उन लोगों के भाव देखिए। अतुल जी, जो लोग रक्तदान करते हैं, आप उनके भाव देखिएगा। तो वो लोग होते हैं जो कि समाज के माध्यम से, इन कार्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का भी काम करते हैं। जितने लोग रक्तदान रक्तवीर होंगे, जैसे ये नमन खड़ा है, मैं अक्सर देखता हूँ छोटे भाई को कि ये रक्तदान खुद भी करता है, इसके साथ ये पर्यावरण में भी जुड़ा रहेगा, इसके साथ ये सफाई अभियान में भी जुड़ेगा। तो जो व्यक्ति एक अच्छा काम, क्योंकि अच्छा काम करके हमारे ऊपर कर्तव्य बोध आता है कि मुझे और अच्छा काम करना है। तो मेरी तरफ से जो भी आयोजक, आपकी पूरी टीम को, ये मानव अधिकार और समाज कल्याण समिति जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी ईश्वर से कामना है कि आप लोग इसी प्रकार जो है ये नेक कार्य करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे। यही समाज के प्रति हम लोगों का जो कहते हैं ना कि गिविंग एटीट्यूड, यही हम समाज को दे सकते हैं और ये सदैव देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे, आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, ये माँ के नाम एक डोनेशन? देखिए, जो आज का ये रक्तदान शिविर है, इसके जो आयोजक हैं उन्होंने तो इसका नाम लिखा है कि माँ के नाम जो है एक रक्तदान, क्योंकि हमारे जो भाई हैं कपिल सोनी जी, आज उनकी माता जी की बरसी है, उन्होंने तो उसके निमित्त ये कार्यक्रम रखा है। लेकिन जहाँ भी कहीं रक्तदान शिविर लगता है, मैं उसके जो कहना चाहिए जो कि सामाजिक जो उसके प्रभाव हैं, जब उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि भारत देश के अंदर आज भी जो हमारी सत्य सनातन संस्कृति है, उसकी जड़ें देखिए कितनी मजबूत है। ना रक्त देने वाले को पता कि वो रक्त किसको दिया जाना है, ना लेने वाले को पता वो किसका रक्त लेता है। और इसी से पता लगता है कि भारत की जो मूल भावना है वो किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिल्कुल विपरीत है।
आप समझिए कि रक्तदान ना केवल लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 यूनिट रक्त देने से 5 लोगों की हम जान बचाते हैं, क्योंकि इसके अवयव 5 जगह हम यूज़ कर सकते हैं। बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये संदेश देता है सामाजिक समरसता का, एकता का, अखंडता का। अभी 2 दिन पहले राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, तो मुझे लगता है कि रक्तदान से अच्छा कोई साधन जन सामान्य को जोड़ने का और पब्लिक को जागरूक करने का, कि जिसके लिए हम आज प्रयासरत हैं कि एकता, अखंडता, भारत की विशेषता। तो जो आयोजक हैं आज के रक्तदान शिविर के, मैं उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका चैनल पे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम की कवरेज करी आपने। आपके चैनल का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज का जो रक्तदान शिविर है, ये हमारा प्रथम रक्तदान शिविर है, क्योंकि आज भावुक हो रहे हैं, थोड़े से समझ सकते हैं इस चीज़ को। हमारी माता जी की पुण्यतिथि है। बड़े भैया, जी भैया, माता जी की पुण्यतिथि पर देखो, रक्तदान महादान तो कहलाता ही है, लेकिन जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिसका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, हमने एक नया नाम दिया है रक्तदान माँ के नाम। जी, और हम सभी शिविर में आने वाले रक्तदाताओं को हाथ से नमन करते हैं कि उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जो ब्लड दिया है बहुत मजबूर लोगों के काम आएगा। कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आप हमारी संस्था से आकर मिल सकते हैं, किसी भी टाइम आकर के आपको रक्त की सेवा मिलेगी। जी कपिल भाई, मैं आपके पास आऊँगा। जितने रक्तदानी यहाँ पे आज पहुँचे हैं और कुछ ऐसे अतिथि आए हैं जो कि समाज सेवा तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्टेज से वंचित रह जाते हैं, तो उन लोगों का भी सहयोग आपको मिला, आशीर्वाद मिला, तो क्या कहना चाहेंगे सभी अतिथियों के बारे में, रक्तदाताओं के बारे में? सबसे पहले तो मैं रक्तदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उन्होंने अपना रक्तदान किया। और इतनी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने रक्तदाता इस कार्यक्रम में, हमारा पहला रक्तदान शिविर है, उसमें आएंगे। तो मैं बहुत ही हृदय से नमन करता हूं उनको बहुत ज़्यादा। और जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं, जो जिनका मेरे को सहयोग मिलता रहता है समाज सेवा के कार्य करने के लिए, मेरे को प्रेरणा मिलती है। जितने भी हमारे RWA हैं, हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, हमारी मानव अधिकार की टीम है, इन सब ने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया है। मैं सबका हृदय से नमन करता हूं। इस प्रकार से हम लोग कार्य करते रहेंगे और किसी की भी कोई नीड, कोई भी आवश्यकता होगी, उसको हम जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कपिल सर, जो डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आई का चेकअप भी चल रहा है आंखों का, और साथ में डोनेशन जो डॉक्टर्स की देखरेख में चल रहा है, इस टीम को किन शब्दों में धन्यवाद कहेंगे? क्योंकि हमारा काम है ऑर्गेनाइज करना, उसको सफल बनाना इन डॉक्टरों का काम है। आपकी बिल्कुल सही बात है। ये अगर ये ना हो तो इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी संस्था, कोई भी सामाजिक व्यक्ति कोई भी इस तरीके काम नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो जो हमारी ब्लड बैंक की टीम है, भारत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं इसका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही हमारे जो है हेल्थ चेकअप कैंप के लिए जितने भी हमारे क्लोब से आए हुए हैं और अपना शार्प साइड से आए हुए हैं, जिन्होंने आई टेस्टिंग कैंप लगाया है, और जो हेल्थ के जो हमारे जो ब्लड टेस्ट के लिए जिन्होंने लगाया है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि अगर ये लोग ना हो तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के समन्वय से ही हम लोग जो है ये इस प्रकार के कार्य कर पाते हैं। और मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आपके देखने वाले हैं, वो सबको ये प्रेरणा मिले, सबको ये दिखे कि भाई रक्तदान करके कितना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान महादान तो है ही, साथ में आपने सड़क सुरक्षा का भी जिक्र किया है। जी। रक्तदाताओं को आप हेलमेट हाँ जी गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी। सेवा भी और सुरक्षा भी। ये साथ के साथ एक ये होता है कि जैसे ब्लड डोनर होते हैं, ज़्यादातर जो है जेंट्स लोग होते हैं जो सड़क पर बाइक से या स्कूटी से भी चलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये सेवा भी उनकी हो गई ब्लड देकर, और सुरक्षा भी उनको मिल गई है। एक हेलमेट जो है उपहार स्वरूप हमने उनको गिफ्ट दिया है। ये बहुत ही मतलब प्रशंसनीय कार्य है, जिस प्रकार से हमारी सभी सामाजिक संस्थाएं करती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है आपका भी चैनल पे। सबसे पहले तो मैं जो हमारी समिति कपिल सोनी जी के सानिध्य में काम कर रही है, बहुत लंबे टाइम से काम कर रही है मानव अधिकार के लिए, और जो भी कोई मानवता का मुद्दा हो, चाहे वो रक्तदान हो,
चाहे किसी भी तरीके की कोई चीज़ हो, उसमें मेरे कपिल सोनी भाई का एक समाज के प्रति जो समर्पण है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा और भगवान से प्रेरणा करूंगा कि वो इसी तरह जिंदगी लोगों की सेवा में समर्पित रहें। दूसरी बात, जो आज रक्त का महोत्सव है, मैं रक्तदान को एक महोत्सव के रूप में लेता हूं, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं और कन्यादान से बड़ा भी कोई दान नहीं। ये दो दान ऐसे हैं जिंदगी में जो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में डे टू डे लेवल पर करना चाहिए। लोगों का एक ऐसा मिथ्या है कि आज हमने इस कैंप में ब्लड दे दिया तो उसके बाद हमें कम से कम 1 साल बाद ब्लड देना चाहिए, ऐसा नहीं है। 4 घंटे बाद भी हमारे शरीर में उतना ही ब्लड होता है, तो हम 4 घंटे बाद भी ब्लड देने के योग्य होते हैं। कई बार ऐसे मौके मेरे साथ आए कि मैंने सुबह ब्लड दिया और शाम को ही किसी को जरूरत पड़ गई तो बेहिचक होकर मैंने शाम को ब्लड दिया। तो ये लोगों के मिथ्या को हमेशा दूर करना है हमें कि हम सिर्फ 4 घंटे के बाद लोगों के लिए समर्पित हैं। दूसरी बात, पहले क्या होता था, किसी हॉस्पिटल में हम गए, देखने वाले लोग 100 हैं। बहुत बार ऐसा काम हुआ, जैसे ही डॉक्टर ने ब्लड मांगा उन 100 में से एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं मिला और सब लोग गायब हो गए। लेकिन पिछले दिनों से, और पर्टिकुलरली हमारा जमुना पार को लोग, जो साउथ दिल्ली के लोग हैं वो जमुना पार को थोड़ी अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन यदि मैं बात कहूँ तो जमुना पार में जितने ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, इतने ब्लड डोनेशन कैंप पूरी दिल्ली के, पूरे भारत देश में भी नहीं होते। मैं पिछले मतलब 1 महीने में कहूँ तो 8 से 10 ब्लड डोनेशन कैंप में होता हूँ। यहीं के लोग हैं, यहीं की प्रेरणा है ये, तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा पूरे भारत देश में जा रही है इस जमुना पार से। लोगों के दिमाग में जो एक मिथ्या होता था शाहदरा, कि शाहदरा में तो पता नहीं क्या होगा, तो शाहदरा अब शाहदरा नहीं रहा। ये उस भारत देश के लिए कहीं ना कहीं एक इतिहास बन गया है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। तो उसके अलावा मैं एक और मैसेज आप सब लोगों को देना चाहता हूं कि हम लोग 15 जनवरी को निर्धन कन्याओं की शादियां करते हैं, जिसमें लहंगे भी उनके सूरत से बनवाए जाते हैं और जो बेसिकली वर होता है उसकी शेरवानी बनती है, वो भी बाहर से बनती है और कोई भी सामान उनको नहीं लाना होता। उनके घराती बराती से लेकर और हवन भी, और उनके जो फेरे होते हैं, फेरे भी इंडिपेंडेंट पंडित करते हैं और जो उनकी चढ़त होती है वो भी इंडिपेंडेंट चढ़त होती है। जैसे 51 कपल हैं तो 51 घोड़ों से उन वरों को चढ़ाई होगी, उसके बाद जो है उनकी वरमाला होगी, उसके बाद 51 पंडितों के द्वारा ही उनके सबके फेरे होंगे। तो ये एक ऐसा सुनहरा पल होता है। तो मैं सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि 15 जनवरी को MTNL ग्राउंड यमुना विहार में आप सब लोग आएँ और कहीं ना कहीं उन नवविवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद दें, क्योंकि इससे बड़ा कोई दान नहीं। जैसे आज ये रक्त महोत्सव है, ये एक ऐसा दान है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ये हमें नहीं पता होता वो ब्लड किसको लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कास्टिज्म की बात करते हैं तो रक्त में वो नहीं होता। हमारा रक्त किस व्यक्ति को जाता है हमें भी नहीं पता कि वो किसकी जिंदगी बचा डाले। तो यहाँ कास्टिज्म भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कास्टिज्म बनाने वाले तो सिर्फ पॉलिटिशियन हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि सब लोग सनातनी हैं, चाहे मैं कोई भी कास्ट का आदमी हूँ। आज से 10,000 साल पहले यदि कुछ था तो सनातन था। सनातन के प्रति ही हम लोगों को कार्यरत रहना चाहिए। और ये लोग, कोई मुस्लिम लोग या कोई भी लोग ये समझते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम सनातनी नहीं है, सब लोग सनातनी हैं। और 10,000 साल पहले भी ये था कि इसका आदि नहीं, और आज भी ये है, इसका कोई अंत नहीं। हर व्यक्ति को सनातन के प्रति, सनातन है क्या? सनातन है लोगों के प्रति समर्पण। वो समर्पण लोगों में रहना चाहिए। हर व्यक्ति को हर दिन में कुछ ना कुछ लोगों के प्रति करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी फाइनेंशियली ना करें तो किसी को हंसा दें, किसी ओल्ड एज के आदमी को हंसा दें, रास्ता पार करा दें, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दें, वो कहीं ना कहीं मानव सेवा, नर सेवा में उनके साथ हो जाएगा। तो मैं यही कामना सब लोगों से करता हूँ कि मानव सेवा, नर सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा के प्रति समर्पित होकर कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी को एक यज्ञ रूपी बनाएं और उसमें डेली लेवल पर कुछ ना कुछ आहुति दें। इन सब बातों के साथ मैं यही बात कहूँगा और वंदे मातरम। और कपिल सोनी भाई को मैं दोबारा धन्यवाद दूंगा। और साथ साथ जिस तरह वो जितने एफर्ट्स उनके समाज के प्रति रहते हैं, परमपिता परमेश्वर उनको हमेशा इतनी शक्ति दे, वो इसी तरीके के काम हमेशा करते रहे। धन्यवाद। जी सर, स्वागत है आपका चैनल पे। जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा पहले। जी, मेरा नाम विश्वास कुमार शुक्ला है। मैं दरीची देवदान समिति का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का। आज जो रक्तदान शिविर लगा है यहाँ पे,
क्या कहना चाहेंगे ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो ये लगाया गया है? आज का जो रक्तदान शिविर है ये भाई कपिल सोनी जी ने अपनी माता जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया है। सोनी परिवार वैसे भी क्षेत्र में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य निरंतर करता रहता है, चाहे मानवाधिकार का मामला हो, चाहे रक्तदान की सेवा हो, चाहे गरीबों की मदद का विषय हो, हर विषय पर सोनी परिवार हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़ा रहता है। बहुत अच्छा और सुंदर आयोजन है। आप देख सकते हैं कि समाज के लगभग सभी वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस संस्था को, कपिल भाई को, उनके बड़े परिवार को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुशील दीदी जी का आदरणीय हमारे सोनी भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे धर्म बहुत आगे जा चुका है, सनातन धर्म में बहुत आगे जा चुका है, लेकिन हम लोग सनातनी बहुत पीछे रह गए। जिसकी पूजा करते हैं उसको ही कूड़े में फेंक देते हैं। दीपावली से अब तक हमने, दीपावली से थोड़े दिन पहले 35% मूर्तियाँ किसी भी साहब ने ठीक करके घरों तक पहुँचा दी, उन घरों तक जहाँ मूर्तियाँ भी नहीं खरीद पाते थे लोग। आपसे निवेदन कि अगर आप पर कोई मूर्ति है तो उसे बाहर ना फेंक कर हमें दे, हम तैयार करके ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाते हैं जो कि वो उनकी पूजा कर सके। कभी देवता हमने बना दिया कि खंडित हो जाते हैं। सब हमारे घर में ना जाने हम लोगों को कितनी चोट लगी होगी। मेरी बेटी है 3 साल की, 2 बार उसकी हड्डी टूटी, क्या मैं उसे पेड़ के नीचे छोड़ दिया था, हमने ठीक कराया, रख लिया। तो आपसे निवेदन, देवता कभी खंडित नहीं हो सकते। जब हम जैसे निर्जीव ठीक हो सकते हैं, क्या देवी देवता ठीक नहीं हो सकते? तो याद रखना कि किसी की तोड़ने में विश्वास मत रखना, किसी को जोड़ने में विश्वास रखना। किसी मूर्ति का हाथ टूटा है उसे जोड़कर और सजा कर देखना, वो अपने मुंह से बोलेंगे। तो विश्वास रखना जोड़ने में, तोड़ने में नहीं। आदरणीय शशि दीदी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आप लोगों ने इतना आशीर्वाद किया। आपका चैनल पे पहले तो जी सर, धन्यवाद। ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं एक MS ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट चलाता हूँ दिल्ली में जी। आज क्या कहना चाहेंगे समाज कल्याण ट्रस्ट की ओर से जो ये ब्लड कैंप लगा है, ब्लड रक्तदान माँ के नाम, क्योंकि नाम ही एक अलग पहचान दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है कपिल सोनी जी का है और इसको जिस तरह से चला रहे हैं, ब्लड का जो मैंने अभी बताया कि ब्लड देना बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और लोगों के जीवन को बचाया जाता है इससे, और तमाम लोग कर रहे हैं इस काम को। लेकिन कपिल जी का जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा तरीका है और लोग इससे खुश होकर आते हैं, लोग अपना ब्लड देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, हम लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंट्रोडक्शन देखिए, मेरा नाम योगेश कुमार सोनी है, मैं पत्रकार हूं और पिछले लगभग 2 दशकों से पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने क्राइम बीट कवर करी है। तो उसमें हम देखते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो आपको ज्ञात हो, कुछ समय पहले एक ऐसा कानून था कि जिस आप मरीज को ले जाते थे, उस मरीज को ले जाने पर बहुत इंक्वायरी होती थी, सारे काम होते थे, जब तक कई लोग बेमौत मारे जाते थे। लेकिन पिछले लगभग दशक भर में लोग जागरूक हुए। कानून सरकार ने कानून निकाला कि उसकी जानकारी, उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, आप किसी को पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले बड़े एक्सीडेंट में रक्त की आवश्यकता पड़ती है, खून की आवश्यकता पड़ती है। उसको मदद करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए पहले लोग वंचित रहा करते थे। लेकिन आज इतनी सारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, ये प्रशंसनीय है। मानव अधिकार ये संस्था जो कपिल सोनी जी के ये काम जो कर रही है, ऐसी तमाम संस्थाओं में मैं देखता हूं जो ये रक्तदान शिविर लगाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हम वाकई मानवता के राह पे चल पड़े हैं और मुझे लगता है सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, अच्छा लगता है, बल्कि शरीर को उल्टा फायदा होता है। और आपकी एक रक्तदान से, एक यूनिट से आप किसकी जान बचा सकते हो आपको नहीं पता। यहाँ धर्म जाति सब चीज़ों से ऊपर आके, जैसा कि लोग एक इस विशेष विषय में मानते हैं, जानते हैं और कहते हैं कि किसका खून किसको चलेगा नहीं पता, लेकिन किसी के खून से किसी की जान बच जाएगी तो वो ऊपर वाला देखता है। इसीलिए रक्तदान करते रहिए और आगे जीवन में दूसरों को मदद करने के लिए, जीवन बचाने के लिए इस प्रणाली को, इस प्रथा को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। ये सर, स्वागत है आपका चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे, आज मानवाधिकार समाज कल्याण समिति ने ये रक्तदान का जो आयोजन किया है, रक्तदान माँ के नाम? देखिए जी, रक्तदान से बड़ा तो कोई दान ही नहीं है। कोई कुछ भी दान कर ले, इससे ऊपर कुछ है नहीं। ये जीवन रक्षा के काम आएगा, किसी के इलाज के काम आएगा। बहुत अच्छा, इनका बहुत ही अच्छा प्रयास है और बड़ा जोश यहाँ पे दिख रहा है मुझे लोगों में
काफ़ी लोग रक्तदान कर रहे हैं, स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ समय निकाल के, इन्होंने बुलाया मुझे बहुत अच्छा लगा। जो रक्तदान कर रहे हैं यहाँ पे रक्तवीर, उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि आप प्रशासन से हैं, प्रशासन की ओर से क्या मैसेज रहेगा जो रोड पे चलते हैं या डरते हैं कि मेडिकल ले जाएंगे तो पुलिस केस हो जाएगा, कुछ ये धारणा बनी हुई है लोगों की, उसके लिए लोगों के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा सर? देखिए, पुलिस से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब अच्छा काम कर रहे हैं रक्तवीर, तो इसमें डरना किस बात का है, बल्कि पुलिस का तो इनको हमेशा सहयोग रहेगा। जी धन्यवाद। जी सर, स्वागत है आपका भी। क्या कहना चाहेंगे रक्तवीरों को, आज आपका मैसेज क्या रहेगा? देखो, जो मानवाधिकार ये कपिल भाई सोनी ने अपनी माताजी की स्मृति में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जैसे सर बोल रहे थे अभी, हमारे शरीर में 5.5 से 6 लीटर रक्त रहता है जी। अगर उसमें से कुछ निकाल लें तो कुछ चंद समय में ही वो जो है पूरा हो जाता है जी। और अगर पूरी ज़िंदगी में हम जो है रक्तदान ना करें तो ऐसा तो होता नहीं हो कि भंडार होकर जो है वो जो है 20 लीटर हो जाएगा। तो रक्तदान देने से कुछ नहीं होता, ये जो है अपने आप ऑटोमेटिकली उतना ही बन जाता है। और किसी की ज़िंदगी के लिए जो है वो ज़िंदगी दे दे, किसी की जो है 2 बूंदें रक्त की, तो इससे बड़ा और कोई जो है बात होती ही नहीं। तो रक्तदान महादान। और बहुत बहुत सबको बधाई कि इन्होंने जो है इतना पुनीत कार्य किया है, उसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जी मैम, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं शशि शर्मा, समाज सेवी, अपने इनका कपिल भाई का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ये बहुत समय समय पर और इसी प्रकार के मतलब अच्छे कार्य करते रहते हैं। और आज जो इन्होंने कार्य किया है अपनी माताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर, तो मैं ये कहती हूँ कि हर बेटे को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसा ही समाज में होना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं खो गया है। समाज हमारा खो रहा है, रिश्तों से लुप्त है और रिश्तों से वंचित हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कपिल भाई, छोटे मेरे प्रिय कपिल भाई से ये प्रेरणा हर एक बेटे को लेनी चाहिए और ऐसे ही कार्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे आज मानवाधिकार और समाज कल्याण समिति की ओर? देखिए, ये ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और ये छोटे छोटे आयोजन, चाहे 100 लोगों का ब्लड हो, चाहे 30 लोगों का हो, बड़े पैमाने पर हो, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार होते हैं। और ये कार्यक्रम करने वाले यहीं के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, कोई बाहर की बड़ी संस्थाएं नहीं हैं। लेकिन ये छोटी, जो बाद में संस्था बड़ी होती है, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो सच्चे मन से आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये लोग हैं, अच्छे मन से काम करते हैं, समाज की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। मैं इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। वो छोटे हैं, मुझसे उनको आशीर्वाद है, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद हम सब पर है, क्षेत्र की जनता पर है। बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका चैनल पे। जी, क्या कहना चाहेंगे आज रक्तदान माँ के नाम? मैं मानवाधिकार सेवा समिति की सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। कहते हैं कि ब्लड कैंप जो लगा रहे हैं, ब्लड जो हमारे ज़रूरतमंदों के काम आता है। जब ज़रूरत होती है ब्लड की तो कईयों की, एक ब्लड कईयों की जान बचा के जाता है। और ये बहुत सराहनीय काम है और मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, कि मेरे निगम पार्षद होने के नाते मैंने इनको पहले भी बोला था कि कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा इनके लिए तैयार रहूँगा। और ये इस तरह का काम करते रहें और मुझे भी अपने साथ रखें, मैं तैयार हूँ। सर, कॉलोनी वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि ब्लड के डोनेशन को लेके बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों के मन में बनी हुई है, तो उनको क्या मैसेज आपका रहेगा ब्लड डोनेशन से? कॉलोनी वालों, अब अधिकतर लोग सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है ब्लड देना भी चाहिए। हर 6 महीने में मैं खुद हर 6 महीने में ब्लड देता हूं। और ब्लड देने से शरीर में अच्छा ही रहता है, ना कि कोई नुकसान होता है। जैसे कि पहले कहा जाता था ब्लड नहीं देना चाहिए, लेकिन अब पब्लिक जागरूक है और खुद आगे बढ़कर पूरी जनता आगे आती है। और ब्लड कैंप में हमेशा लाइन लगी हुई, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, लोग पहले ही तैयार होते हैं ब्लड देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सब। क्या कहना चाहेंगे आज इस रक्तदान माँ के नाम? भाई, रक्तदान महादान, और ये मानवाधिकार समाज समिति के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। बहुत ही मैं सब पूरी टीम का दिल से बहुत दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। ये हम जो रक्त देते हैं, ये किसी की ज़िंदगी बचाता है।
तो मेरे से तो ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है इस समिति द्वारा। तो मैं हमने देखा है यहाँ पे कुछ महिलाएं भी जो डोनेशन कर रही थी, आके खुद लड़कियों ने डोनेट किया है, महिलाओं ने डोनेशन की है। लोगों को ये धारणा है कि जेंट्स ही दे सकते हैं। इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आजकल महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, तो वो रक्तदान में कैसे पीछे रह जाएंगी। मैंने भी अभी 2 महीने पहले रक्तदान किया था, लेकिन अभी 3 मंथ से पहले नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इस बार नहीं किया है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती हैं। अगर आपके अंदर ब्लड पूरा है तो मुझे लगता है हर किसी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। धन्यवाद। स्वागत है आपका भी चैनल पे। पहले तो क्या कहना चाहेंगे, मानव अधिकार और समाज कल्याण समिति ने जो ये रक्तदान का आयोजन किया है, क्योंकि आज ऐसा दिन है जिसे भुलाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि सब खड़े हैं साथ में आपकी, और सोनी साहब ने बताया जैसे कि माता जी की पुण्यतिथि है, रक्तदान माँ के नाम, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी संस्था मानव अधिकार और समाज कल्याण, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कपिल सोनी जी हैं, उनको आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और समाज के साथ साथ ये परिवार में भी अपना बहुत श्रेष्ठ स्थान बना चुके हैं। जो व्यक्ति अपने माँ की पुण्यतिथि पे इस प्रकार का सामाजिक कार्य करे, जिसमें रक्तदान शिविर है, जिसमें आई टेस्ट शिविर है, जिसमें कई प्रकार की जांच शिविर है, जहाँ पे हम और आप जैसे और निम्न स्तर जैसे लोग भी इस शिविर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव काम किया है कपिल जी ने, और मैं अपेक्षा यही रखती हूँ कि अब ये कार्य जो इन्होंने आज प्रारंभ किया है अपने पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, ये इसे कंटिन्यू रखें, आगे भी वर्षों दर वर्षों तक चले, और आने वाली पीढ़ी भी और हम जैसे परिवार के लोग भी इनसे ये ज्ञान लें, इनसे शिक्षा लें कि अपनी माँ को आज भी अपने दिल में, अपने विचारों में, अपने कार्यों में कैसे जीवित रखा जाता है। और मैं पुनः इनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगी। और यहाँ पे मौजूद बहुत ही भव्य आयोजन है, बड़ी असंख्य भीड़ आई हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को पुनः इनवाइट भी करती हूँ कि अभी भी 1 घंटे का समय शेष है, तो वह जल्द से जल्द आए, अपना रक्तदान करें। रक्तदान महादान है, अन्य प्रकार के बहुत सारे टेस्ट हैं यहाँ पे, वो करवाएं। और मैं कपिल जी को बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि बोला जाता है, महिलाओं को बोला जाता था सबसे पहले, अभी तो ये धारणा है धीरे धीरे खत्म हो रही है कपिल भाई की वजह से, या और ऐसे हमारे रक्तवीर हैं जो इस तरह की धारणाएं खत्म कर रहे हैं कि महिलाएं रक्तदान नहीं करती या नहीं कर सकती, उनमें एक डर भी बना हुआ है। तो एक महिला होने के नाते आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, महिला शक्ति जो है वो इस पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली चीज़ जो है वो महिला को माना गया है। यहाँ तक कि देवी देवताओं में भी महिला को देवी के रूप में परम माना गया है। तो रक्तदान करना तो छोड़िए, जब एक माँ जननी के रूप में जन्म दे सकती तो रक्तदान करने में क्या डर है। तो ऐसा कोई भ्रांति मन में ना पालिए। महिलाएं और पुरुष कोई भी आए, 18 वर्ष से ऊपर कोई भी है, स्वस्थ है, वो आके रक्तदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सर, स्वागत है आपका भी चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे आप इस रक्तदान शिविर के बारे में आज? देखिए, जो हमारे भाई कपिल जी ने जो ये रक्तदान का आयोजन किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भविष्य में ये भी कामना करता हूँ कि ये हमेशा निरंतर ऐसे ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और देश की सेवा में अच्छे अपना योगदान दें। स्वागत है आपका भी चैनल पे हमारे। क्या कहना चाहेंगे, आज मानव अधिकार समाज कल्याण ने ये रक्तदान माँ के नाम रखा है? सबसे पहले तो मानव अधिकार और समाज कल्याण की पूरी टीम, कपिल सोनी जी, मोहित श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने इस रक्तदान शिविर का आयोजन करके मानवता में जो सबसे बड़ा दान अगर माना जाता है वो रक्तदान माना जाता है, क्योंकि हमारे दिए गए रक्त से किसी एक इंसान की जान बच सकती है। तो इतने महान कार्य करने के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई। सभी बधाई के पात्र हैं और आज यहाँ पर रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सब अपना रक्तदान कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज मैं तो कहती हूँ कि कलयुग आपको पता चल रहा है, और इसमें अगर हमारी पृथ्वी पे अगर एक साथ मिलके मानवता का अगर परचम लहराया जाए और सब एक साथ मिलके जिस तरीके से आज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं,
तो हमारे भारत देश में इस तरीके से शांति बनी रहेगी। और सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। और मैं देखती रहती हूँ कि अलग अलग टीम के माध्यम से ये लोग अलग अलग कार्य भी करते हैं, अलग अलग कैंप्स। जैसे अगर हम बात करें तो आज मानव अधिकार के माध्यम से लगा, कभी RWA के माध्यम से लगता है, कभी निश्चय जैन फाउंडेशन के माध्यम से लगता है, कभी स्माइल परिवार फाउंडेशन के माध्यम से लगता है। तो सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर हर रक्तदान शिविर में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे रक्तदान शिविर के बारे में? देखिए, ये जो रक्तदान लगाया गया है, इससे जो बनने वाले, यहाँ से जो मिलने वाला हमें जो रक्त होता है, उससे किसी की जान बचती है। तो किसी की जान बचाना सबसे बड़ा ध्येय होता है। हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ब्लड को खरीदना, क्योंकि जब तक ब्लड डोनेट नहीं होगा ही नहीं किसी के पास, तब तक वो कहाँ से दिया जाएगा। तो ब्लड हमेशा डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है। और इसी प्रकार ये जो आज कार्य किया गया है, आज उन्होंने अपनी माता जी की याद में इस व्यवस्था को बनाया है। तो लेकिन इससे के बड़ों के आशीर्वाद के साथ जब ये कार्य किया जाता है और जब ये खून किसी तक पहुँचेगा, तो सोचिए उसका जीवन का उद्धार कितना होगा, साथ में उनको माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इसके लिए कपिल सोनी जी और उनकी पूरी टीम को सेवा कामना ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आगे भी वो इसी तरह समाज कल्याण के लिए सभी कार्य अपनी टीम के साथ मिलकर बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद। स्वागत है आपका भी चैनल पे। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज इस रक्तदान शिविर के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कपिल सोनी जी की मम्मी की पुण्यतिथि है, उनको मैं नमन करना चाहूँगा। और जैसे कि इन्होंने एक कैंप का आयोजन किया है, इसमें एक मुहावरे में मैं इनको चीज़ बोलूँगा कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी सफ़र का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला, उम्र भरी रही हुई दोस्तों। कपिल सोनी जी ने और उनकी टीम ने ये खुद से वादा किया है। धन्यवाद। सब स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर AK चौधरी एज अ जनरल फिजिशियन प्रैक्टिसिंग में DDO फ्लैट्स मानसो पार्क बहुत बहुत आभारी हूँ श्री कपिल सोनी जी का, जिन्होंने ये रक्तदान यहाँ पे आयोजित किया और बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे आया हूँ श्री मोहित श्रीवास्तव जी के थ्रू, क्योंकि मैं इनका पड़ोसी हूँ और ये बहुत ही नेक आदमी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसी यूनिट इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के इस समय। धन्यवाद। सर, मेरा नाम नीलेश है, मैं होम्यो अमीगो क्लिनिक से आया हूँ। बेसिकली हमारी चेन ऑफ क्लिनिक्स है दिल्ली NCR में होम्योपैथिक से रिलेटेड। हम चाहते हैं ज़्यादा होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे हो, जिससे हेयर एंड स्किन में लोगों को ईजिली अवेलेबल हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लोगों को हार्मफुल होते हैं। तो होम्योपैथिक जो है हमारा काफ़ी बेस्ट है जो ट्रीटमेंट के लिए है। इसलिए हमारे होम्योपैथिक काफ़ी सारे क्लिनिक्स है दिल्ली NCR में होम्यो अमीगो नाम से, जिसको सर काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोग देखने को मिले। और जो रक्तदान वाली ये है तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना रक्त डोनेट किया, तो बहुत अच्छी बात है जो लोग एक दूसरे के लिए इतने वो है कि कम से कम दूसरे के लिए हेल्प के लिए आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं डॉक्टर आस्था होम्यो अमीगो क्लिनिक से बात कर रही हूँ। आज मानव अधिकार समिति की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट को देखा। ऐसे ही आप लोग मानव अधिकार की तरफ से कैंप को ऑर्गेनाइज करते रहिए और हम होम्योपैथी का बढ़ावा करते रहेंगे। हमारा होम्योपैथिक क्लिनिक है होम्यो अमीगो के नाम से, जो कि दिल्ली में काफ़ी जगहों पे उसका ब्रांच है। और हम लोग बेसिकली हेयर और स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं। हेयर और स्किन ट्रीटमेंट काफ़ी नेचुरली तरीके से होम्योपैथिक बेस्ट होती है, जस्ट बिकॉज कॉस्मेटिक्स से हम इसकी वजह से दूर रहते हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, स्वागत है आपका चैनल पे। नमस्कार, मैं अमित गंगवार भारत सेवा ब्लड बैंक की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कपिल सोनी सर का, जिन्होंने ये ब्लड बैंक से तरफ से क्या नाम है रक्तदान शिविर लगवाया, जिसका आयोजन कराया। और अभी तक हमारे पास तकरीबन 30-35 डोनेशन जो लोग हैं वो रक्तदान कर चुके हैं। उसके लिए मैं अच्छा काफ़ी लोगों में उत्साह भी दिखा इस चीज़ के लिए कि रक्तदान करने के लिए, और काफ़ी लोग प्रेरित हुए इस चीज़ से। अगर कोई आपके ब्लड बैंक से जुड़ना चाहे, क्या प्रोसेस है उसका, कैसे आपको कॉन्टेक्ट करें? हमारा आप ऑनलाइन भारत सेवा ब्लड बैंक के नाम से भी सर्च करोगे तो आपको नंबर उस पर आ जाएंगे हमारे, और आप डायरेक्ट हमें फ़ोन भी कर सकते हो। उस पर सारे हमारे ऑनलाइन नंबर दे रखे हैं, कहीं से भी आप कर सकते हो। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू।